हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी जेई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कुट भाषा में यदि सेंट को 168 के रूप में लिखा जाता है तो समान भाषा में पर्स को कैसे लिखा जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है पर्स को कैसे लिखा जाएगा। इसमें पहले हम लोग सेंट को सॉल्व करेंगे। SEND, एस को क्या लिखते हैं 19, ई को 5, एन को 14, डी को 4। ये सब आपको पता होना चाहिए। सबको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42। आप लोग भी ऐड कीजिए। 42 को इंटू करते हैं 4 से। अब आप लोग बोलेंगे 4 से इंटू क्यों किए हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 डिजिट है, इसलिए हम लोग सेंड कितने में है 4 डिजिट में, इसलिए हम लोग इसको 4 से अगर इंटू करते हैं तो 168 प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम लोग पर्स को भी सॉल्व करेंगे। आप लोग भी पर्स को इसी प्रकार सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। PURSE, P कितना है 16 प्लस U कितना होता है 21 प्लस R कितना होता है 18 प्लस S कितना होता है 19 प्लस E कितना होता है 5। देखिए P 16, U 21, R 18, S 19, E 5। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपस में 79 आएगा। 79 है। इसमें देखते हैं आपस में टोटल कितना डिजिट है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने से करेंगे इंटू 5 से। आप लोग भी कीजिए। 5 से करने पे आंसर कितना आएगा 395। 395 देखते हैं किस ऑप्शन में 395 दिया है। ऑप्शन डी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी। तो पर्स को कैसे लिखा जाएगा 395 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। हमें इसमें संबंध बताना है। क्वेश्चन क्या है 256 का संबंध 13 से है, तो 676 का संबंध किससे होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसे हमें सॉल्व करना है। पहले देखते हैं 256 किसका स्क्वायर होता है। सभी को पता होगा कि इसका 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पे 13 दिया है, तो यदि हम लोग 13 में प्लस 3 कर देते हैं तो कितना हो गया 16। तो 16 का स्क्वायर 256 हुआ। इसी प्रकार हम लोग को पता है कि 676 किसका स्क्वायर होता है 676 किसका स्क्वायर होता है, तो 26 का स्क्वायर होगा। तो हमें देखते हैं 26, अगर 23 में 3 प्लस कर देते हैं तो कितना होता है 26। तो 26 का स्क्वायर होगा। इसमें देखते हैं 23 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 23 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें देखेंगे 23 जो होता है बी ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिंगर सीरीज के क्वेश्चन है। फिंगर सीरीज के इसमें देखते हैं कि सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। पहला देखेंगे, पहला जो होता है इसमें क्या होता है बाहर में स्क्वायर है, अंदर में रेक्टेंगल है। अब सेकंड में किस प्रकार बढ़ रहा है, तो सेकंड में क्या हो रहा है बाहर की एक सतह जो होती है बाहर की कम हो गई एक सतह, अंदर की एक सतह बढ़ गई है। और थर्ड में देखते हैं तो थर्ड में भी बाहर की एक सतह और कम हो गई है, अंदर की एक सतह और बढ़ गई है। फोर्थ में भी यही हो रहा है, फोर्थ में अंदर की एक सतह बढ़ गई, बाहर की एक कम हो गई। देखिए यहाँ पे बाहरी सतह कितनी थी 4 थी। पहले देखिए बाहर की सतह कितनी थी 4 थी, फिर कितनी हुई 3 हुई, फिर 2 हुआ,
फिर 1 हुआ। अब जो ऑप्शन आएगा उसमें 1 भी नहीं रहेगा और अंदर की जो सतह होती 1 2 3 5 6 से अब कितना होगा 7 हो जाएगा। तो देखेंगे कि किसमें भी बाहर में एक भी सतह नहीं है और उसका 7 होना चाहिए, 7 सतह अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑप्शन आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन होगा राइट होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है बाहर में एक भी सतह नहीं दी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए 6 का संबंध जैसे 85 से, उसी प्रकार 12 का संबंध किससे है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए कि 12 का संबंध किस ऑप्शन से होगा। फिर हम आपको एक लॉजिक बताते हैं कि 6 का रिलेशन 85 से कैसे हुआ। देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36। उसी प्रकार 6 में +1 कर देंगे, यहाँ पे जो भी संख्या दी रहेगी 6 के जगह 7 12 30 कुछ भी दिया रहेगा उसमें +1 करना है। तो कितना होगा 7। तो अगर 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होगा 49। इसको 8 करेंगे तो क्या होगा 85। तो पता चला 6 का रिलेशन 85 से कैसे हुआ। उसी प्रकार 12 से करते हैं। उसी प्रकार 12 का रिलेशन किससे होगा देखते हैं। आप भी सॉल्व कीजिए। 12 है, 12 का स्क्वायर क्या है 144 है। तो 12 में कितना प्लस करेंगे बताइए +1 तो कितना हो गया 30 का स्क्वायर कितना होगा आप सभी को पता होगा 169। अगर इसको 8 करेंगे तो कितना आएगा बताइए 330 आएगा, 313 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 313, तो ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 313। 12 का संबंध किससे है 313 से। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से क्या है 3 एक जैसे हैं और एक क्या है अलग है, अलग को बताना है। तो ये ऑप्शन देखने में आपके पास बहुत इजी है, पर प्रीवियस ईयर जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इसको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हुआ। तो इसमें से विषम क्या है ऑप्शन थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का ऑप्शन 18 नहीं होता 16 होना चाहिए 4 का स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक याद कीजिए। लुप्त अंक मिसिंग नंबर याद करने बोले हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको एक तरीका बताते हैं। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिया रहता है मिसिंग नंबर पूछता है तो आपको एक चीज़ देखना है कि जो संख्याएं होती है वह सबसे पहले संख्या का स्क्वायर देखना, क्यूब देखना, उसको आमने सामने संख्या दी है कुछ प्लस माइनस किया है, इसको याद करने का मिसिंग नंबर याद करने का यही तरीका है। इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं 8 क्या है। 8 क्या किसी का स्क्वायर है नहीं। तो ये 2 का क्या है 8 क्या किसी का स्क्वायर है तो नहीं। 2 का क्या है 2 का क्यूब है। आगे देखते हैं 64। 64 क्या किसी का स्क्वायर है हाँ। तो 64 जो था 8 का स्क्वायर है और किसी का क्यूब है तो ये 4 का क्यूब है। अब देखते हैं 216। 216 क्या किसी का स्क्वायर है कि क्यूब है। तो आपको पता होगा कि 216 जो होता है किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 का क्या है क्यूब है। अब बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इससे आपको एक सीरीज मिल गई। देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब दिया है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, यहाँ पे क्या है 2 का क्यूब है, यहाँ पे 4 का क्यूब दिया है और थर्ड में क्या दिया है 6 का क्यूब। फोर्थ में देखेंगे क्या है 8 का क्यूब। तो इससे क्या होता है एक सीरीज बन रहा है, 8 का क्यूब होगा ना।
यहाँ पे क्या होगा 8 का क्यूब। तो इससे क्या है, बीच में देखिए 2 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे 2 के बाद जो होता है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 का डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिस्टेंस है। 2, 4, 6 और 8 तीनों का क्या है क्यूब है। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो बताइए कि 512 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। जैसे क्वेश्चन है वर्षा का संबंध बादल से है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से क्या सही है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है चावल का संबंध खाना से है। सेकंड है सलेटी का रंगीन से है, गर्मी का सूर्य से है। फोर्थ है बर्फ का पर्वत से है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। देखिए जैसे बादल के बिना वर्षा नहीं होती, तो सूर्य के बिना गर्मी नहीं होगी, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिनमें 2 संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं। जैसे नीचे दिए गए युग्म की 2 संख्याएं संबंधित हैं। क्वेश्चन है 11 का रिलेशन जो होता है 72 से है। उसी प्रकार आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि 11 का रिलेशन जो होता है 72 से कैसे हुआ। देखिए 11 में यदि हम +1 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 144। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और 144 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 72 आया। तो यहाँ पे इस प्रकार जो होता है 11 का रिलेशन जो होता है 72 से हो रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है। यहाँ पे 9 है। फर्स्ट ऑप्शन में 9 + 1 करेंगे तो कितना होगा, 10। 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसका हाफ करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि 50 आएगा। और यहाँ पे 48 दे दिया है, तो ये तो नहीं होने वाला। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं 3 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 8। यहाँ पे 7 दिया है, सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में देखेंगे 15 + 1 कर देंगे तो कितना होगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको तो सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो पता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब 7 का करते हैं, फोर्थ ऑप्शन करते हैं 7 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आया। तो 8 का स्क्वायर करो, आप लोग भी करिए, 64 हुआ। 64 का हाफ करो, कितना होगा, 32। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, सही ऑप्शन जो हो रहा है ऑप्शन डी होगा। जो 11 का रिलेशन 72 से बन रहा है वही 7 का रिलेशन 32 से बन रहा है, तो राइट ऑप्शन जो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। यहाँ पर भी विषम संख्या बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें देखते हैं क्या अलग है। यहाँ पे 7 और 11 में कितना का डिस्टेंस है, 4 का। सेकेंड में भी कितने का आंसर हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है 4 का। थर्ड में भी क्या है, 4 का। अगर इसमें अंतर निकालते हैं 9 और 15 के बीच तो कितना हो रहा है, 6 का। तो यहाँ पे अलग क्या बन रहा है, 6। तो इसका आंसर, राइट आंसर विषम संख्या क्या होगी, डी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या होगा, डी।